जय श्री कृष्ण। पहले कृष्ण वंदना। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो आज हम 11वां अध्याय, जिसका नाम है विश्वरूप दर्शन योग, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इसके पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं। भगवान ने 7वें अध्याय से अभी तक, मतलब पूरा 9वें अध्याय तक भगवान ने बार बार ये कहा है। पहले तो अपना परिचय दिया, भगवान क्या है, किस तरह से हैं। उन्होंने बताया कि भूमि रापो नलो खम्भूम आदि च, कि मैं भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब में मैं हूँ। और फिर हमेशा भगवान ने ये कहा कि मेरा निरंतर स्मरण करो। तुम निरंतर अगर मेरा स्मरण करोगे तो तुम मेरे को पाओगे, और तुम्हारा योगक्षेम भाव में हम, तुम्हारा योग और क्षेम का वहन मैं करूँगा, उसकी तुम चिंता मत करना। तुम निरंतर मेरा स्मरण करो और मेरे को पाओ, तो तुमको हर पाप से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे योगक्षेम का मैं वहन करूंगा। लेकिन ये है कि निरंतर तुम मेरा स्मरण करते रहो। तो ये निरंतर स्मरण करना बहुत हम सब के लिए कठिन है, और अर्जुन हमारा ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए अर्जुन ने ये कहा कि ये किस तरह से हम आपका स्मरण करें, निरंतर स्मरण करें, इसका क्या उपाय है। तो भगवान ने ये कहा कि तुम संसार की हर एक चीज़ में मेरे को देखने का प्रयत्न करो। तो कहते हैं कि ये भी थोड़ा मुश्किल है। तो फिर अर्जुन को कहा कि जिस में तुमको कोई भव्यता दिखे, दिव्यता दिखे, जिसमें तुम्हारा जिस चीज़ के प्रति आकर्षण होवे, ऐसी जिस तरह तुम्हारा आकर्षण जाए, उस चीज़ में तुम मेरे को देखने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हारा आकर्षण मेरी तरफ होगा। तो जहाँ आकर्षण जाता है, जहाँ उनकी भव्यता दिव्यता दिखती है, उसको भगवान ने विभूति बताया है। तो अर्जुन ने कहा कि आप अपने विभूतियों का विस्तार से वर्णन करो। तो भगवान ने कहा कि मेरी विभूतियों का विस्तार से वर्णन करना तो मुश्किल है, क्योंकि मेरी विभूति अनंत है। लेकिन 10वें अध्याय में विभूति योग में भगवान ने संक्षिप्त में अपना विभूतियों का वर्णन किया। और अंतिम श्लोक में अर्जुन को ये कहा कि अर्जुन, ये सब विभूति का तो मैंने वर्णन कर दिया है, लेकिन तुम ये जानो कि ये पूरा संसार मेरे एक अंश मात्र में स्थित है और एक अंश मात्र से उत्पन्न हुआ है। तो ये जो पूरा विश्व जो है वो मेरा ही रूप है, और तुम इसको जानने का प्रयत्न करो। तो ये सुनकर अर्जुन रोमांचित हो जाते हैं। और ये 11वां अध्याय जो है, वहाँ अर्जुन के प्रश्न से ये शुरू होता है, अर्जुन के वाक्यों से। तो अर्जुन कहते हैं कि मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संचितम यत्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विक्तो मम। हे भगवान, आपने मेरे अनुग्रह से, मेरे प्रार्थना से आपने अध्यात्म संचित पूरा आपके वचन मेरे को अभी तक सुनाए, और उससे मेरा समग्र मोह विगतो मम, वो नष्ट हो गया है, मेरा मोह नष्ट हो गया है। वैसे पूरा हुआ नहीं है, फिर भी अर्जुन ये बताते हैं। फिर कहते हैं कि भवाप्ययो मतलब भव मतलब होना, और अप्ययो मतलब न होना, मतलब उत्पत्ति और प्रलय। भूतानाम, ये समग्र विश्व के उत्पत्ति और प्रलय का श्रुतो विस्तरशो मया, मैंने विस्तार से आपके मुंह से सुना। त्वतः कमल पत्राक्ष, हे कमल नयन भगवान, आपके मुख से, और आपका महात्म्य, अव्यय महात्म्य भी मैंने आपसे सुना। अब कहते हैं कि एवमत्यद अथात त्वम आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। इसलिए अब मेरी इच्छा थोड़ी और बढ़ रही है, हे पुरुषोत्तम, और आपने जो मेरे को बताया कि ये पूरा विश्व भी आपका रूप है, तो मैं आपके उस ऐश्वर्य रूप को देखना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। तो मन्य से यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वरम ततो मे त्वं दर्शय आत्मानमव्ययम्। तो हे प्रभु, अगर ये शक्य है, अगर ये संभव है, तो मुझे आपके वो अव्यय विश्व रूप का मेरे को दर्शन कराओ। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शततोऽथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृति न च। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अब तू देख,
मेरे शतशोथ सहस्त्रश, सैकड़ों हजारों रूप मेरे जो हैं वो मैं तुमको दिखाऊंगा, तुम देखो। और वो कैसे हैं? नाना विधानी दिव्यानी, नाना विधानी अलग अलग तरह से दिव्य हैं। नाना वर्णाकृति निचन, विविध प्रकार के वर्ण और आकृति हैं। और उसमें हाँ, फिर छठे श्लोक में पश्यादित्यान वसुर रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्याचर्याणि भारत। कहते हैं इसमें मेरे विश्व रूप में तुम क्या क्या देखोगे? तो पश्य आदित्य, 12 आदित्य को देखो, 8 वसु को देखो, रुद्र को देखो, अश्विनौ मतलब दोनों अश्विनी कुमार को देखो, 49 मरुत को देखो। और ऐसे सब बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी जो तुमने कभी भी पहले नहीं देखे होंगे, और आश्चर्य करने वाला मेरा रूप तुम देखो। अब यह कस्थम जगत प्रस्थम, ये कहते हैं कि ये पूरा विश्व तो तुम्हारे सामने है ही, तुम पूरा विश्व देख सकते हो, पूरा ब्रह्मांड जितना तुम्हारी दृष्टि में आता है उतना देख सकते हो। लेकिन ये विश्व रूप में तुम्हें क्या दिखेगा कि यह कस्थम एक ही जगह पे तुमको संपूर्ण ब्रह्मांड, तीनों लोक तुमको वो सचराचर सब आज तुमको दिखेंगे। मम देहे गुड़ाकेश, मेरे शरीर में दिखेंगे तुमको, और एक ही जगह पे दिखेंगे। लेकिन यच्चान्यत द्रष्टुम इच्छसि, लेकिन उसमें भी तुमको जो देखना है वो तुम देखो। अब इसमें तो उनको वो त्रेता युग भी दिखेगा, सतयुग भी दिखेगा, तरह तरह के ब्रह्मांड में नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र वगैरह सब दिखेंगे। लेकिन अर्जुन को वो सब देखने में इंटरेस्ट नहीं है। अर्जुन को जो अभी इंटरेस्ट है देखने में वो ये है कि अभी के हस्तिनापुर के आसपास और ये जो महाभारत के युद्ध में अभी क्या होगा और आगे में क्या होने वाला है, वो शायद उसकी उत्सुकता ज़्यादा होगी। लेकिन भगवान ने कहा कि तुम जो देखना चाहो वो मेरे इस विश्व रूप में देखो। न तुम माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमेश्वरम। लेकिन ये मेरा विश्व रूप तुम अपने चक्षु से नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, और उस दिव्य चक्षु से तुम मेरे ऐश्वर्य रूप को देखो। अब संजय उवाच, अब संजय जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। अगेन मतलब वो फ्लैशबैक में जा रहा है। तो संजय कहते हैं एवं मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि। राजन मतलब वो धृतराष्ट्र को संबोधित करके कहते कि हे राजन, भगवान ने ऐसा कहकर अपना ऐश्वर्य रूप अर्जुन को बताया, दर्श्याम पार्थे, और अर्जुन को कहा कि अब मेरा ये परम रूप ऐश्वर्य रूप देखो। तो वो रूप कैसा था वो संजय को भी ये दिखा, क्योंकि संजय को भी दिव्य दृष्टि दी थी। और 18वें अध्याय में ये कहेंगे कि व्यास की कृपा से मेरे को दिव्य दृष्टि जो दिखी उसकी वजह से मैंने विश्व रूप का दर्शन किया, ऐसा संजय खुद कहेंगे। तो जो कुछ अर्जुन ने देखा वो संजय ने भी देखा। तो संजय धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम। अनेक वक्त्र, वक्त्र मतलब मुख, अनेक मुख हैं, अनेक नयन हैं और उनका अद्भुत दर्शन है। अनेक दिव्याभरणम, उनके अनेक आभूषण हैं, दिव्य आभूषण हैं। एंड दिव्यानोकेद्य तायुधम, उनके पास दिव्य आयुध हैं, हर एक उसमें तरह तरह के अस्त्र शस्त्र हैं। दिव्या माल्याम्बर धरम, उनके दिव्य मालाओं पहनी हुई हैं। दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्य गंध से उनका लेपन किया हुआ है। सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम, और बहुत आश्चर्य हो जाए ऐसा उनका रूप है। और विश्वतो मुखम, पूरा विश्व में उनके मतलब अनेक मुख दिख रहे हैं। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपतुत्थिता यदि बा सदृशी सास्या साध्वस्य तस्य महात्मना। वो कहते हैं कि अगर सहस्त्र सूर्य भी उदय हो जाए और उसका जो प्रकाश होगा वो प्रकाश भी इनका जो विश्वरूप दर्शन से जो तेज आ रहा है और जो प्रकाश आ रहा है वो उससे भी कम पड़ेगा, ऐसा उनका प्रकाश, उनकी दिव्यता दिख रही है। तत्रे कस्थम जगत क्रस्थम प्रविभक्त मने कथा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तुता। इस तरह से एकस्थ जगत क्रस्थम, एक ही शरीर में संपूर्ण जगत और संपूर्ण ब्रह्मांड जो विविध प्रविभक्त, वो विभक्त रूप में है। हर एक जगह अलग अलग नक्षत्र और ग्रह और अनेक लोक और अनेक खंड वगैरह, वो सब उनके एक ही शरीर में एक ही जगह दिखे। और अपश्य, ऐसा उन्होंने देखा पांडवों ने। इस तरह से पांडव मतलब अर्जुन ने देखा, ऐसा संजय ने धृतराष्ट्र को कहा। ततः स विश्वयामिश्रो
यश्च रोमा धनंजय प्रणम्य शिक्षा देवम कृतांजलि भाषत। और इस तरह से बहुत विस्मय से और रोमांच से भरकर धनंजय मतलब अर्जुन ने भगवान को दोनों हाथ जोड़कर कृतांजलि भाषत, दोनों हाथ जोड़कर प्रणम्य शीर्षा देवम अपना सिर झुकाकर प्रणाम करके अर्जुन ने ये कहा, अभाषत मतलब ये कहा, ऐसा संजय ने धृतराष्ट्र जी को कहा। तो अभी अर्जुन क्या कह रहे हैं, तो अर्जुन तो यहाँ पूरी स्तुति ही कर रहे हैं भगवान की। पश्यामि देवमं देवांस्तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संगान् ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुरागाश्च दिव्यान्। तो कहते हैं कि मैंने पश्यामि मैं देख रहा हूँ, देवांस्त देवे देव सभी देव आपके देह में देख रहा हूँ, सभी भूतों के संग मतलब तरह तरह के जो विशेष समुदाय हैं उनको देख रहा हूँ, ब्रह्मा को देख रहा हूँ, ब्रह्मांड ईशम शिव को देख रहा हूँ, ईश को देख रहा हूँ जो कमल और ब्रह्मा जो कमल पे बैठे हुए हैं वो देख रहा हूँ, ऋषियों को देख रहा हूँ, और उर्गान मतलब सर्प सृष्टि जो दिव्य सर्प सृष्टि है उनको मैं देख रहा हूँ आपके विश्व रूप में। अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम, आपके अनेक बाहु हैं, अनेक उदर हैं, अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं। पश्यामि स्वाम सर्वतोऽनंत रूपम, मैं आपके अनंत रूप को मैं पूरी अच्छी तरह से देख रहा हूँ। और वो कैसा है, नान्तम च मध्यम न पुनस्तवादिम, ना आपका जो विश्व रूप है उसका न तो कोई अंत है, न मध्य है, न उसका आदि है। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम, ऐसे विश्वेश्वर आपके रूप को मैं देख रहा हूँ। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीपमंतम पश्यामि ताम दुर्निरीक्षम समन्ता दीप्तानलार्क द्युतिम प्रमेयम। किरीटिनम मतलब मुकुट वाले, आपके हर एक मुख पर मुकुट हैं, आपके हाथ में गदिनम चक्रण गदा और चक्र हैं, और आपकी तेज से पूरा समस्त ब्रह्मांड दीप्तिमान हो रहा है। और पश्यामि ताम दुर्निरीक्षम, जो नहीं देख सकते हैं, बहुत देखने में दुर्लभ है और बहुत कठिन है ऐसी। और दीप्ता अनलार्क द्युति प्रमेय, अनल मतलब आग और अर्क मतलब सूर्य, तो अग्नि और सूर्य के तेज से भी ज़्यादा तेज, जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते, अप्रमेय है, ऐसा तेज मैं आपका देख रहा हूँ। फिर वो भगवान के लिए कहते हैं तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम, आप अक्षर हैं, परम अक्षर हैं, परम ब्रह्म हैं, और आप ही जानने योग्य है, परम वेदितव्यम। तस्मस्य विश्वस्य परम निधानम, और समस्त विश्व के परम निधान हैं आप, विश्व के आश्रय है। तुम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, आप अव्यय हैं और शाश्वत धर्म के आधार हैं। सनातनस्त्वम पुरुषो मतों में, और आप सनातन पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्याम अनंत वीर्यम, आप अनादि हैं, आपका न मध्य है न अंत है, आपका वीर्य आपकी शक्ति अनंत है। अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम, आपके अनंत बाहु हैं और आपके नेत्र शशि और सूर्य, चंद्र और सूर्य के नेत्र हैं। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, वक्त्रम मतलब मुख और हुताश मतलब अग्नि, और मैं देख रहा हूँ कि आपके हर एक मुख से अग्नि प्रज्वलित हो रही है। स्वतेजसा विश्वमिदम तपंतम, और आपके तेज से ये समस्त विश्व है वो तपंतम, वो तप रहा है। द्याव्या पृथिव्योरिदमंतरम ही, द्याव्या मतलब स्वर्ग, तो स्वर्ग और पृथ्वी से लेकर पूरा आकाश जो है, द्याव्या पृथिव्योरिदमंतरम ही व्याप्तम त्वयेकेन दिशम च सर्वा, तो पूरा आकाश स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक और समस्त दिशाएं आपसे व्याप्त हैं। और दृष्टाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम, आपका उग्र रूप बहुत अद्भुत दिख रहा है, लेकिन इतना उग्र है कि लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मनम, कि तीनों लोक के जो लोग हैं वो आपके उग्र रूप से व्यथित हो रहे हैं, ऐसा मेरे को दिख रहा है। अमी ही त्वाम सूर्य संगा विशंति केजित भिता प्रांजलयो ग्रंथि, मैं ये देख रहा हूँ कि सभी देवताओं का संग आप में प्रवेश कर रहा है, और वो देवता भी आपसे डर रहे हैं और आपको प्रणाम कर रहे हैं। एंड स्वस्ति युक्त महर्षि सिद्ध संगा, और महर्षि और सिद्धों का समूह जो है वो भी स्तुवंती ताम स्तुति भी पुष्कला भी, और वो भी आपकी स्वस्ति वचन से और आपकी स्तुति कर रहा है।
फिर रुद्रादित्य, इसमें कई चीज़ें अर्जुन खुद नहीं कह रहा है कि उन्होंने क्या कह दिया, इसलिए फिर से रुद्र आदित्य वसु वगैरह वो फिर से मेरे को दिख रहे हैं ऐसा बता रहे हैं। इसमें ऐसा कहते हैं कि इनका भगवान का विश्व रूप और इतना उग्र रूप देखकर वो खुद भी भयभीत हो जाता है, उसका चित्त भी भ्रमित हो जाता है। तो इसमें हमको लगेगा कि कई चीज़ें वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो रुद्र आदित्य 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनो, अगेन दोनों अश्विन कुमार, मरुत, और उपास्य मतलब पितृ, उष्मपा मतलब पितृगण, फिर गंधर्व, राक्षस, सिरसिद्ध संगा, सुरसिद्ध संगा, देवगण, सिद्धगण, वो सब आपको देखकर विस्मित हो रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बाहुरूपपादम बहुदरम बहुदृष्टांकरालम दृष्टा लोका प्रवेशिताहम। वो कहते हैं कि आपके बहुत मुख और बहुत नेत्र वाले और महाबाहु बहुत विशाल भुजाएं और बहुबाहुर पादम, आपके अनेक पादम मतलब पाँव और अनेक बाहु हैं और अनेक उदर हैं। फिर से वो बहुदरम पहले भी आ चुका है यहाँ भी, और बहुदृष्टांक करालम, और कहते हैं कि विकराल दाढ़ वाले। माथुर साहब बंद कर लो आपका, माथुर साहब। हाँ बस चलिए। हाँ कभी सब चलिए। तो आपके जो दांत है, दाढ़ जो हैं विकराल हैं, वो भी बहुत मतलब वो दिख रहे हैं, और उनको देखकर समस्त लोग जो हैं वो व्यथित हो रहे हैं, और मैं भी, तथा अहम दृष्टा लोका प्रव्यथिता तथा हम, तो लोग भी व्यथित हो रहे हैं और मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। मेरे को भी डर लग रहा है ये आपका रूप देखकर, ये विश्व रूप जो इतना वो है कि वो देखकर, ये उसका वर्णन देखकर ही अपने को डर लगता है। तो अर्जुन भी काफ़ी व्यथित हो गया ये रूप देखकर। नभस्पृशम दीप्त अनेक वर्णम, आपका जो सिर है वो नभ को स्पर्श कर रहा है, और दीप्त अनेक वर्णम, और आपके अनेक वर्ण से आपका शरीर देदीप्यमान है। व्याताननम दीप्त विशाल नेत्रम, व्याताननम मतलब आपके फैले हुए मुख, बड़े विशाल मुख और विशाल नेत्र हैं। दृष्टा ही त्वाम प्रथितांतरात्मा धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु। हे विष्णु, ये सब देखकर मैं काफ़ी व्यथित हो रहा हूँ, और मेरे को डर भी लग रहा है, मेरी धीरज नहीं रह रही है, और मेरे को शांति भी महसूस नहीं हो रही है। मतलब भगवान से ये कहता है कि आपका ये उग्र रूप देखकर मेरे को बहुत भयभीत हो रहा हूँ, और मैं काफ़ी व्यथित हो रहा हूँ, लेकिन देखना भी है। फिर दृष्टान करालानी च ते मुखानी, फिर से वही दृष्टान करालानी मतलब विकराल दाढ़ें या दांत आपके मुख के जो हैं वो हमने देखे हैं। एंड दृष्टे व काला नल सन्निभानी, और ऐसा लग रहा है कि आपके मुख से प्रलय काल की अग्नि जैसे निकलती है, उस तरह की अग्नि निकल रही है। दिशो न जाने न लभे च शर्म, तो ये सब देखकर मुझे न तो दिशा का ज्ञान हो रहा है, न मेरे को कुछ सुख का अनुभव हो रहा है। तो प्रसिद्ध देवेश जगन निवास, इसलिए हे जगन निवास, हे जगदीश, आप मेरे पे प्रसन्न होइए। मतलब अब धीरे से वो ये भूमिका कर रहे हैं कि आप अपने स्वरूप मतलब मनुष्य रूप में या चतुर्भुज रूप में आ जाइए, ऐसा आगे बताते हैं। लेकिन अभी आगे क्या देख रहे हैं अर्जुन, वो बताते हैं। अमीच्युताम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहे वाव नीपाल संघे भीष्मो द्रोण सूतपुत्र तथा सो सहास्मदेयेरपि योद्ध मुखे। वो कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि धृतराष्ट्र के पुत्र सभी कौरव और उनके साथ जितने भी राजा हैं वो सब, और भीष्म, द्रोण, सूतपुत्र मतलब कर्ण, और यहाँ तक कि मेरे भी कुछ कुछ मुख्य योद्धा हैं, वो सब आपके, वो उन सबको फिर ये आगे के श्लोक में वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशंति दृष्टांत करालानि भयानकानि, वो सब आपके मुख में जा रहे हैं और आपके विकराल दांतों के बीच में वो जा रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। केचिद विलग्ना दशांतरेषु दृश्यन्ते चूर्णी तेरुतमांगे, और आपके विकराल दांतों में वो अंदर जा रहे हैं और उनके सिर उसमें दबकर चूर्ण चूर्ण हो रहे हैं, ऐसा मेरे को दिख रहा है।
यथा नदी नाम बहोम वेगा, जैसे वेग से कोई नदी समुद्र में वा विमुखा द्रवंती, समुद्र के तरफ गति करती है, उस तरह से ये सब लोग आपके मुख में गति कर रहे हैं और आपके दांतों के बीच में चूर चूर हो रहे हैं। तथा तवामी नरलोक वीरा विशंति वक्त्राणि भिवत जलंती यथा प्रविद। हाँ, और उसी तरह से ये जितने भी यहाँ युद्ध भूमि में वीर इकट्ठे हुए हैं वो सब आपके मुख में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समुद्र वेगा, जिस तरह से जो पतंग होते हैं वो दिए के पास स्वयं जाके जल जाते हैं, ऐसे ही ये सब समृद्ध वेग से आकर आपके अंदर जाकर नाश हो रहे हैं। तथैव नाशाय विशंति लोका स्वपि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। इस तरह से ये सभी लोग आपके वक्त्राणि मतलब मुख में जाकर ख़त्म हो रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि लेलीयस्य ग्रसमान समन्ता लोकान समग्रान वदेन ज्वलद्धि तेजोभिरापुर्य जगत समग्रम भासत्वोग्रा प्रतपंति विष्णु। तो हे विष्णु, आपके ये उग्र रूप में ऐसा लग रहा है कि ये जितने भी यहाँ योद्धा इकट्ठे हुए हैं वो उनको आप ग्रस रहे हो। और कैसे ग्रस रहे हो कि जैसे जीभ से आप एक एक को लेली हर्ष्या मतलब चाटना, तो आपके अग्नि से निकलते हुए जो अग्नि निकल रही है आपके मुख से, उससे इन सब को आप अंदर ले रहे हो और ये सब नष्ट हो रहे हैं, ऐसा मेरे को दिख रहा है। तो अभी ये 31 श्लोक में 31वें श्लोक में ये भगवान को कह रहे हैं कि आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो तमोस्तु ते देव वर प्रसिद्ध विज्ञातुम इच्छामि भवंत माध्यम नहीं प्रजा नामि तव प्रवृत्ति। वो कहते हैं कि हे भगवान, ये आपका उग्र रूप में जो देख रहा हूँ, तो आप मेरे को बताइए कि आप हैं कौन, इस उग्र रूप में आप हैं कौन। विज्ञातुम इच्छामि भवंत माध्यम, मैं आज ये आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप ये उग्र रूप में आप कौन हैं और आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ फिर भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच कि कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल हूँ और अभी मैं जो कर रहा हूँ वो इन लोगों का विनाश कर रहा हूँ। तो मैं, भगवान कहते हैं कि मैं लोगों का मतलब वो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी मैं हूँ, ऐसा भगवान बताना चाहें कि मैं कालों का भी काल हूँ और मैं जिसको चाहता हूँ उसका मैं विनाश करता हूँ। और अभी जो हो रहा है, जो तुम देख रहे हो, वो लोग मेरे द्वारा ही मारे हुए हैं। ऋतेपि त्वं न भविष्यन्ते सर्वे ये स्थिता प्रतिनकेषु योद्धा, ये तुम्हारे प्रतिपक्षी योद्धा जो हैं वो सब वो मरे हुए ही हैं, ये तुम समझो। वो तुम्हारे बिना भी, मतलब रीते भी, मतलब ऐसा मत समझना कि तुम मार रहे हो इसलिए मर रहे हैं। उनकी नियति ये है और मेरे द्वारा वो मर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे जो ये प्रतिपक्ष के योद्धा हैं उनका हरण मैं ही कर रहा हूँ। और इसके बाद जो बहुत बड़ा वाक्य भगवान जो बताते हैं, तस्मात् तमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष राज्य समुद्रम मय्ये वेत नेता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भवसव यथाचिन। तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व, इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् तुम उत्तिष्ठ, इसलिए अर्जुन तुम खड़े हो जाओ। अभी तुम जैसे वो हथियार डाल के बैठ गए हो, ऐसे बैठने का समय नहीं है। तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व, और तुम यश को प्राप्त करो। क्यों? और हाँ, जित्वा शत्रुन, और ये शत्रुओं को जीत लो। भुक्षम राज्यम समुद्रम, और ये जो संपूर्ण राज्य है समृद्ध राज्य, उसका उपभोग करो। क्योंकि मय्ये वेत नेता पूर्वमेव, ये सब जो हैं वो मेरे द्वारा पूर्व से ही मारे हुए हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम तो सिर्फ निमित्त बनो, युद्ध करो लेकिन निमित्त तुम बनो। लगेगा ऐसा कि अर्जुन सबको मार रहा है, और यहाँ सव्यसाचिन भगवान ने अर्जुन के लिए प्रयोग किया है। सव्य मतलब बायां हाथ होता है, तो अर्जुन बाएं और दाएं दोनों हाथ से धनुष चलाने में सक्षम थे, इसलिए उनको यहाँ सव्यसाचिन कहा गया है। तो यहाँ पे जैसे एक बार किसने उन्होंने अपना वत्स साहब ने ही कहा था कि ये तो मैच फिक्सिंग कर दिया है, तो भगवान यहाँ ऑलमोस्ट यही बताते हैं कि ये सब मरे हुए हैं, तुमको तो खाली निमित्त बनना है और यश प्राप्त करना है। तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा ज्ञानपि योध वीरान मया हत्वांस्तं झेमा व्यथिष्ठा
युद्धस्य जेतासि रणे सपत्ना। तो ये द्रोण, भीम, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धा जो हैं वो मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं, इसलिए तुम उनको मारो और डरो मत, और ये जो युद्ध है वो तुमने जीत लिया है ऐसा ही समझो। तो ऐसा भगवान ने अर्जुन को कहा। अब संजय फिर से धृतराष्ट्र को कहते हैं, एत छुत्वा वचनम केशवस्य क्रजान विलेप पमानः क्रीट नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम सद्गद्गतम भीत भीत प्रणम्य। तो कहते हैं केशव के भगवान के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन भयभीत होकर और गदगद होकर दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करते हैं, और फिर अर्जुन ऐसा कहते हैं। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन फिर से कहते हैं कि स्थाने ऋषिकेश तो प्रकृत्या जगत प्रहर्षेत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। वो कहते हैं कि हे ऋषिकेश, आपका यह रूप देखकर पूरा जगत आपका कीर्तन कर रहा है, और पूरा जगत ये जान मतलब खुश भी हो रहा है, और जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो डर कर रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती, वो अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, और जितने सिद्ध और महर्षि लोग हैं वो आपको प्रणाम कर रहे हैं। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। कस्माच्च ते नमरेन महात्मन गरीयसे ब्राह्मणोप्यादि करते अनंत देवेश जगन निवास तुमक्षरं सत्परम यत। इसलिए आप देवों के भी देव हैं, जगन्नाथ हैं, और आप अक्षर हैं। इस तरह से आपका जो महिमा है तो कौन आपके गुणगान नहीं करेगा, इस तरह के। और फिर कहते हैं तुमादि देवो पुरुष पुराण, आप ही आदि देव हैं, आप पुराण पुरुष हैं। स्तमस्य विश्वस्य परम निदानम, आप विश्व के परम निदान हैं। वेत्तास्य वेद्यम च परम च धामम, आप ही जानने योग्य हैं और आप ही विश्व के परम धाम हैं। त्वया ततम विश्व अनंत रूपम, और ऐसे आप विश्व के अनंत रूप हैं। वायुर्यमोर अग्नु वरुण शशांक, वायुर अग्नि वरुण शशांक, शशांक मतलब शशि और सूर्य, प्रजापति स्वम प्रतिमा मश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृतम पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आप ही प्रजापति प्रपिता सबके पिता प्रपिता हैं, तो आपको नमो नमस्ते, मैं सहस्त्र बार आपको प्रणाम करता हूँ, और पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, और आपको करबद्ध फिर से मैं प्रणाम करता हूँ। नमः पुरास्तादथ पृष्ठतस्ते, मैं आपको पुरस्ताद मतलब आगे से प्रणाम करता हूँ, पृष्ठतस्ते मतलब पीछे से भी प्रणाम करता हूँ। नमस्तोस्तु ते सर्वतः एव सर्व, और आपको चारों दिशाओं से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अनंत वीर्यम अतिविक्रम, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्व समाप्नोषि ततोषि सर्वम सखेति मत्वा प्रसवम। हाँ, और आप अनंत वीर्य अनंत शक्तिशाली हैं, और आपको हर तरह से मैं प्रणाम करता हूँ। फिर 41 श्लोक 41वें श्लोक में वो कहते हैं कि सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमान तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापी। मैंने आपको भूल से कई बार आपको सखा कहा है, कभी हे कृष्ण कहा है, हे यादव कहा है, और आपकी मैं महिमा जाने बिना प्रमाद से, कई बार प्यार से, प्रणय से आपको मैंने इस तरह से पुकारा है, जबकि आप विश्वेश्वर हैं, जगत प्रभु हैं। तो इसके लिए मेरे को माफ़ करना। यच्चावहा सार्थ असकृतोषि, यच्चावहा सार्थ मतलब कि विनोद में, कई बार मजाक में मैंने आपके प्रति कोई गलत शब्द का प्रयोग किया हो। विहार शय्यासन भोजनेषु, कभी कभी विहार करते समय, कई बार सोते समय, कई बार बैठे बैठे, कभी भोजन करते समय। एको तथा वप्यच्युत तत्समक्षम, कभी अकेले में, कभी सबके सामने। इस तरह से अगर मैंने आपके सामने कुछ भी अनुपयुक्त भाषा का प्रयोग किया हो, तत्क्षाम ये त्वाम हम प्रमेय, हे अप्रमेय ईश्वर भगवान प्रभु, आप मेरे को क्षमा करना। पितासी लोकस्य सचराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान, आप ये चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड के
पिता हैं, तुमस्य पूज्यश्च गुरु गरीयान, आप ही पूज्य हैं और आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। तत्समो तस्य विद्युको कुतन्यो लोकत्रय प्रति प्रभावो, आपके तीनों लोक में आपके समान कोई भी आपका कोई दूसरा नहीं है, कुतोन्य, और आपके जितना प्रभाव और आपके जितना श्रेष्ठ तीनों लोक में कोई नहीं है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, इसलिए प्रणिधाय कायम मतलब मेरे शरीर को दंडवत वो करके मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणिधाय मतलब सो जाना, कायम मतलब अपना शरीर। तस्मात् प्रणय प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वाहमीश मीड्यम, हे स्तुति करने योग्य प्रभु, मैं आपको प्रणाम करके प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ। और पितेव पुत्रेस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम, और जैसे पुत्र की गलती कोई पिता माफ़ कर देता है और मित्र की गलती कोई मित्र माफ़ करता है और प्रिया की गलती कोई प्रिय माफ़ कर देता है, इसी तरह हे देव अगर मेरे से कुछ भी गलती हुई हो तो मेरे को क्षमा करना, मेरे को माफ़ कर देना। अदृष्टपूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रविथम मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसिद्ध देवेश जगन्निवासो। इसलिए मैंने आपका जो अदृष्टपूर्वम पहले कभी नहीं देखा था ऐसा रूप मैंने आपका दर्शन किया, मैं भयभीत भी हुआ, व्यथित भी हुआ। इसलिए मैं आपसे अभी प्रार्थना करता हूँ कि हे जगन निवास, आपका जो देव रूप है, चतुर्भुज रूप है, उसके मेरे को दर्शन फिर से कराओ। और कैसा रूप कि किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम, आपके सिर पे मुकुट हो, हाथ में गदा हो, हाथ में चक्र हो। मिच्छामित्रम द्रष्टुमहम तथैव, वो रूप मैं आपका देखना चाहता हूँ। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते, इसलिए हे विश्वमूर्ते सहस्रबाह भगवान विश्वरूप, आप अपने चतुर्भुज रूप में आ जाइए और मेरे को दर्शन कराइए। तो श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं कि मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितमात्म योगात्, मैं अपने योग से तुम्हें अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराऊंगा। तेजोमयम विश्वमनंत माध्यम यन्मे तदन्येन दृष्टपूर्वम, तुमने मेरा जो ये विश्वरूप का दर्शन किया वो इससे पहले किसी ने इस तरह का दर्शन नहीं किया है। और इस तरह का दर्शन जो है, न वेद यज्ञाध्ययनेर न दाने, न वेदों का अध्ययन करने से, न यज्ञ करने से, न दान करने से, न और कुछ क्रिया करने से, न उग्र तप करने से, न च क्रियाभिर न तपोभिर उग्र तप करने से भी एवं रूपम शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर, हे कुरु प्रवीर अर्जुन, इस तरह का दर्शन बहुत अलभ्य है, बहुत दुर्लभ है। और इस तरह से कितना भी प्रयत्न करने पर भी मैं इस तरह का किसी को दर्शन कराता नहीं हूँ। माते व्यथा माच विमूढ़ भाव, इसलिए तो व्यथा मत कर, व्यथित मत हो। माच विमूढ़ भाव, और विमूढ़ भाव ऐसे भाव भी, मूढ़ भाव भी मतला। द्रष्टा रूपम घोर मिदम ममेदम विपेत भी प्रीत मना पुनस्तुम तदेव में रूप मिदम प्रपश्य, तो अभी मैं अपना वो घोर रूप छोड़कर तुमको मेरा चतुर्भुज रूप मैं बताता हूँ, उनको देखो। संजय उवाच, फिर संजय कहते हैं कि इत्यर्जुनम वासुदेवस तथोक्त्वा स्वकम रूपम दर्शयामास भूयः, इस तरह से वासुदेव ने अर्जुन को कहा और अपना जो चतुर्भुज रूप है वो अर्जुन को बताया। और आश्वासयामास च भीतमेतम भूत्वा पुनः सौम्य भव पूर्व महात्मा, और भगवान अपने विश्व रूप को छोड़कर फिर से चतुर्भुज रूप में अर्जुन को दर्शन दिया। अर्जुन उवाच, दृष्टेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन। अच्छा, हाँ, वो पहले चतुर्भुज रूप बताया और उसके बाद सौम्य रूप में, मनुष्य रूप में भी आ गए। और जैसे पहले कृष्ण भगवान का सौम्य रूप मतलब मनुष्य रूप था, उस रूप में भगवान आ गए। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन फिर कहते हैं कि दृष्टेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन, हे जनार्दन, आपका ये सौम्य मनुष्य रूप देखकर मैंने देखा। इदानीमस्मिं संवृतम सचेता प्रकृतिम गतः, अब ये रूप देखकर मेरा चित्त शांत हुआ है और मैं अपनी पहले की स्थिति में वापस आ गया हूँ, ऐसा अर्जुन ने कहा भगवान को प्रार्थना करके। तो श्री भगवान उवाच, फिर भगवान कहते हैं,
सुदुर्दशम इदम रूपम दृष्ट्वा नसे यन मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन सुदुर्दशमिदं रूपं दृष्ट्वा नसे यन मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणम। कि ये मेरा जो चतुर्भुज रूप है उसको देव भी इसका दर्शन करने के लिए हमेशा आकांक्षित रहते हैं, और फिर भी उनको ये रूप बड़ा दुर्लभ होता है। और इसको भी ये चतुर्भुज रूप के नाह वेदे न तपसा न दाने न त्यजेया शक्यम एवं विदो दृष्टवानसी माम यथा। इसको भी कितना भी वेद का अध्ययन करो, कितना भी ज्ञान प्राप्त करो, कितना भी तप करो, कितना भी दान करो, ये सब करने के पश्चात भी मेरा ये चतुर्भुज रूप सबको सुलभ नहीं है। लेकिन जो मेरे भक्त हैं, भक्त्या त्वन्मया शक्य अहमेवा विदार्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतम। लेकिन जो मेरा निरंतर मेरा स्मरण करते हैं और जो मेरी भक्ति करते हैं और जो मेरे अनन्य भक्त हैं, उनके लिए ये रूप भी हमेशा सुलभ है। और उनको मैं जिस रूप में वो मेरी भक्ति करना चाहते हैं चतुर्भुज रूप में, तो मैं उनको चतुर्रूप में भी दर्शन करता हूँ। तो मत कर्म क्रन मत परमो मत भक्त संग वर्जित। इसलिए संग वर्जित मतलब सभी आसक्तियों को छोड़कर, संग को छोड़कर, अटैचमेंट को छोड़कर मेरे कर्म में लग जाओ और मैं रमण करो। मत परमो भव, मेरे में मेरा निरंतर स्मरण करो। निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडवो। और इस तरह से जो सर्वभूतेषु हरेक प्राणी से निर्वैर हो जाता है और जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, स मामेति पांडवो, हे पांडव, हे अर्जुन, वो मेरे को ही प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम्ने 11वाध्याय। ओम हरि ओम तत्सत। तो भगवत कृपा से आज इतना बड़ा अध्याय 55 श्लोक का हम समाप्त कर सके। और शायद इसमें बहुत चर्चा का कोई स्कोप है नहीं, क्योंकि इसमें अर्जुन की प्रार्थना ही थी। फिर भी अगर कुछ है तो बात कर सकते हैं। सब गदगद हो गए हैं अभी तो। एक बात खैर ये पूछना चाहता, वो तो खैर शायद थोड़ा जोक भी जैसा है। हाँ हाँ। कि संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, तो पर दिव्य कान भी दिए होंगे, तभी तो ये सब बातें सुनी। नहीं, उन्होंने नहीं, दिव्य कान, दिव्य दृष्टि, यहाँ तक कि मतलब व्यास जी ने ये बताया था, महाभारत में उसका पूरा उल्लेख है कि वहाँ जो कुछ हो रहा है वो सब तुम सुन सकोगे, देख सकोगे, और यहाँ तक कि तुम जान सकोगे किसी के मतलब किसी कहाँ क्या चल रहा है, जो तुम्हारे सामने भी नहीं हो सकता है। मतलब पूरा जैसे कि एवरीथिंग विल बी नोन टू, बिल्कुल खुल जाएगा, खुली किताब जैसा हो जाएगा इस तरह से। लेकिन ये चीज़ सबसे पहले धृतराष्ट्र को देना चाहते थे वो। व्यास जी ने पहले धृतराष्ट्र को कहा था कि अगर चाहो तो मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ। तो धृतराष्ट्र ने मना कहा कि मुझे इतना पूरे जन्म तो अंधा रहा और अब दिव्य दृष्टि लेकर मैं ये युद्ध और अपने कुल का नाश क्यों देखूँ। और संजय को भी, संजय ने ये कहा कि मैं आपके पास में बैठकर रनिंग कमेंट्री करता हूँ, तो भी उन्होंने मना कहा कि रनिंग कमेंट्री मेरे को नहीं चाहिए, तुम जाओ युद्ध भूमि में और दुर्योधन के साथ रहो, और जब कभी कोई टर्निंग पॉइंट आए उसी समय मेरे पास आके बताना। तो ये जो गीता का, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब भीष्म पितामह युद्ध से निकल जाते हैं और शरशैया पे आ जाते हैं, वो 10वां दिन होता है। तो 10वें दिन के बाद संजय धृतराष्ट्र के पास आते हैं और कुछ पास्ट का सुनाते हैं और उसके बाद आगे का सुनाते हैं। इस तरह का ये वर्णन है। अच्छा, ये जब अर्जुन को कृष्ण जी ने गीता सुने उस समय का नहीं, उस समय इट इज़ नॉट रनिंग कमेंट्री, ये रनिंग कमेंट्री नहीं है। इसलिए इसमें काफ़ी कुछ पास्ट टेंस के शब्द यूज़ किए हैं कि उन्होंने ऐसा देखा, उन्होंने ऐसा कहा। तो वो मतलब 10वें दिन भीष्म पितामह जब रणभूमि से निकल गए और मतलब उस समय
वो वहाँ पहुँच गए कि ये तो हमारे जो मुख्य सेनापति थे और जिनके ऊपर पूरा युद्ध का दारोमदार था, वो अब इस तरह का हुआ है। तो फिर धृतराष्ट्र ने कहा, तो अब मेरे को सुनाओ कि पहले दिन से किस तरह से युद्ध शुरू हुआ और क्या नहीं हुआ। तो वो जो शंख बजाया और वहाँ से जो बजाते हैं कि दोनों पक्षों में शंख बजे और अर्जुन उनके पास गया वगैरह वगैरह, तो वो 10वें दिन के बाद बताना शुरू करते हैं, ऐसा है। दूसरा एक बात ये भी है कि ऐसे तो ज्यादातर जगहों पे कर्ण को कर्ण नाम से ही संबोधित किया है, और इस अध्याय में एक जगह उसको सूत पुत्र करके कहा है। हाँ, सूत पुत्र भी कह करके किया। और सूत तो वो वैसे मतलब व्यास जी ने लिखा या व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने लिखा, इन दोनों को तो पता ही था कि ये सूत पुत्र नहीं है। व्यास जी ने लिखा, गणेश व्यास जी ने, वो सब बराबर है, लेकिन ये सूत पुत्र जो कहा है वो भी कृष्ण भगवान ने कहा है अर्जुन को कि ये सूत पुत्र भी जा रहे हैं यूँ। हाँ, हमको भी पता है इस बात का। कृष्ण भगवान को तो सब पता है। तो ये सब देखो, आजकल आप देख रहे हो टीवी में एक चर्चा हो रही है कि रामचरितमानस की एक चौपाई को विवादास्पद बना रहे हैं। और शुरुआत तो वो ढोल गंवार शूद्र से, पशु नारी से किया था, लेकिन अभी तो करीब 6-7 चौपाइयाँ ऐसी ले आए हैं कि जिसमें दलितों का, शूद्र का, कहीं नारी का, कहीं ये। तो ये इस तरह के विवादास्पद जो हैं और उसको लेके वो बना देना, तो यहाँ क्यों प्रयोग किया सूत पुत्र, मतलब भगवान ने शब्द यूज़ किया, लेकिन अर्जुन को ये बताने के लिए कि मतलब ये जो सूत पुत्र है या कर्ण है, मतलब जो कुछ भी उन्होंने उसका संबोधन किया, लेकिन ये बताया कि जितने भी महारथी हैं जिनसे तुमको डर है थोड़ा बहुत, जो भी जिनसे अर्जुन को ये था कि इनके सामने मैं युद्ध कैसे कर पाऊँगा, तो उसको कहा कि ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और तुम निमित्त मात्र भव सव्य साचिन तस्मात् तम उत्तिष्ठ यशो लभस्व। भगवान का ये वाक्य जो है कि अर्जुन को ये बता दिया कि अब तुम, और इसके बाद भी ये 12वां अध्याय में पूरा भक्ति योग होगा, और फिर 13 से 18 में जो कुछ अभी तक छूट गया है वो मिसेलिनियस ज्ञान भी है, और 18वें अध्याय में कंक्लूजन जैसा है। तो यहाँ मतलब ये इसका जो ये विश्वरूप दर्शन वाला जो है, उसमें भगवान जैसे 10वें में ये बताते थे कि यू सी मी इन ऑल, सभी में मेरे को देखो, और यहाँ है ऑल इन मी, मतलब वहाँ है मैं सभी में हूँ और यहाँ सब मुझ में है। तो उस तरह से तुम देखो तो तुम मेरा निरंतर दर्शन कर पाओगे, मतलब यही एक चीज़ है। और भगवान को ये बताया है कि ही इज़ लिमिटलेस, तो ठीक है, बट टाइमलेस, मतलब वो इसमें जो विश्वरूप में ऐसा है कि तुमको, क्योंकि इतना उन्होंने विश्वरूप बताया, लेकिन तुम सब पूरा देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि तीनों लोक, तीनों ब्रह्मांड और तीनों काल, मतलब यू कैन सी पास्ट अप टू एनी मिलियंस ऑफ ईयर्स और बिलियंस ऑफ ईयर का पास। आपको सतयुग में क्या हो रहा है वो देखना है तो भी देख सकते हो, रामावतार में किसने क्या किया, कैकेयी ने क्या किया, रावण ने क्या किया, वो भी देख सकते हो, त्रेता युग में, और कलयुग में क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं। इट इज़ बियॉन्ड टाइम, गुणातीत, कालातीत, वो जो उनके लिए जो विशेषण है, तो वो कालातीत है, मतलब भूत भव्य, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एवरीथिंग इज़ हियर। और इसलिए फिर एक वाक्य कहते हैं कि तुमको जो देखना है वो देखो, दिखने को तो सब है, और तुम्हारे पास न समय है न तुमको इसमें कोई रुचि है, जो देखना है वो देख पाओगे, लेकिन फ़िलहाल तुमको जो इंटरेस्ट है वो देखो। तो अर्जुन को जो इंटरेस्ट था वो देख लिया, और भगवान ने भी ये बता दिया कि सब मरे हुए हैं, तेरे को तो खाली यश लेना है, उसका क्रेडिट लेना है। क्रेडिट मैं तो तुम्हारा सारथी बन के हूँ, आई एम नॉट टेकिंग द क्रेडिट। लेकिन और अर्जुन को ये जो लग रहा था कि अगर मैं युद्ध नहीं करूँ तो युद्ध टल जाएगा और ये नहीं मरेंगे, वो उसकी भ्रांति तोड़ दी कि तू रहे, तू अगर संन्यास ले भी लेता तो भी ये सब लोग मरने वाले थे, और तू युद्ध करेगा तो भी मरने वाले हैं, इसलिए उसकी चिंता मत कर, युद्ध कर। और ये तो पूर्व निर्धारित ही है, मैच फिक्सिंग हो गया है ऑलरेडी, सो गो अहेड। लेकिन भाई साहब, द पैथेटिक पार्ट ऑफ करना इज कि मतलब ठीक है, ये तो सूत पुत्र ऐसा मतलब बोलते हैं, लेकिन
his mother herself, जी मतलब just before the war, मतलब for the sake of other people, she comes and begs Karna that मतलब you just take care. Well, that is very till then very she pathetic. doesn't say that he is her son. बट कुंती को भी कितना वो करते समय कितना दुख हुआ होगा वो भी सोचो। नहीं, मतलब दुख हुआ होगा तो भी ऐसा माँ हो के मतलब वो बताती नहीं ना वो पहले जो तक। भी है, लेकिन एक तरफ अर्जुन है, कृष्ण और कर्ण ने ये कहा था कि तेरे 5 पुत्र रहेंगे, हाँ, या तो मैं रहूंगा या अर्जुन रहेगा, अर्जुन रहेगा। एंड वॉट एवर इट इज। बट फिर कृष्ण ने भी कहा कि देखो पैथेटिक तुम्हारे भी सिचुएशन है, पांडवों की भी है, लेकिन मेरी कितनी पैथेटिक है। मेरा जन्म कारावास में हुआ, जन्मते ही तुरंत मेरे को माँ बाप दोनों का त्याग करके किसी दूसरे के वहाँ पलना पड़ा। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरे पीछे कितने राक्षस लोग पड़ गए। तो कृष्ण भगवान और राम, उनका खुद का आप जीवन देखो तो उनका कोई मतलब इजी लाइफ नहीं रही है कि वो भगवान है तो उन्होंने सब आराम किया है। उन्होंने सबसे वो अपना ही उदाहरण देते हैं कि तुम सब तो हो, लेकिन मैंने कितने दुख सहन किए हैं, मैं किस उससे गुजरा हूँ वो तुम देखो, तो तुम्हारे दुख तो उसके आगे कुछ नहीं है। नहीं, उसको कितना इंसल्ट हुआ, सब हुआ, मतलब ऐसा चैरियट का इसका सन है करके, लेकिन तब तो कुछ नहीं वो बोली। जस्ट युद्ध के पहले दैट ऐसा इज कमिंग एंड मीटिंग कर्नल, और मतलब ऐसा बोलती है कि नहीं, ये जब ये बात ब्रदर्स को पता नहीं था, किसी को भी लेकिन पता नहीं था कि लेकिन मतलब जब युधिष्ठिर को ये पता चला, युधिष्ठिर को बाद में पता चला कि कर्ण उसके बड़े भाई थे, तब युधिष्ठिर वॉज वेरी एनॉयड, बहुत एंग्री हुआ और कुंती को तो एक तरह का श्राप दिया कि आपने ऐसा माँ होकर ऐसा क्यों किया करके। वो बहुत बड़ा संवाद है महाभारत में। अच्छा। और उसके बाद ये कहते हैं कि खैर वो अभी आगे मैं चर्चा करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन युधिष्ठिर और कुंती का भी बहुत गंभीर संवाद हुआ है। और उस श्राप में फिर ये भी कहा गया था कि तभी कृष्ण जी ने बोला कि वो युधिष्ठिर ने बोला कि अब से कोई भी स्त्री महिलाएं जो हैं गर्भवती होंगी तो वो छुपा नहीं पाएंगी, इस तरह का दिया था। उस समय ऐसा था कि वो मतलब अप टू द लास्ट, जब तक उसका बर्थ हुआ तब तक भी किसी को मालूम नहीं पड़ा, लेकिन उसके बाद ये जैसे बच्चा बता रहे हैं तो खैर वॉट एवर इट इज़, लेकिन ये सब ये महाभारत में ऐसा कहते हैं कि दुनिया में जो भी अच्छा बुरा जो हुआ है और हो रहा है, वो अच्छा भी सब महाभारत में है और बुरा, इससे बुरा भी कुछ नहीं हो सकता है। मतलब जितने जितने कुकर्म हुए हैं वो भी महाभारत में बताए गए हैं, और जितने अच्छे कर्म हुए वो, सो इससे मतलब जिसे कहते हैं कि एक ट्रू लाइफ का जो वो हो सकता है वो बताया है। तो इतना जो है ना, इस तरह का किसी भी खुलकर बताना किसी भी स्पिरिचुअल बुक में कि इतने ख़राब काम भी हो सकते हैं, इतने अच्छे काम भी हो सकते हैं, इतने पैथेटिक भी सिचुएशन होती है, इतना जिसे कहते हैं कि खुलकर बताना, वो वेद व्यास जी या इस तरह के विद्वानों के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता है। बहुत कठिन काम है इस तरह के व्याख्यान देना। तो आज मुझे लगता था कि शायद 11वां अध्याय अधूरा रहेगा, लेकिन पूर्ण हो गया है। और अगली बार 12वां अध्याय छोटा है, लेकिन उस पर हम थोड़ा समय ज़्यादा लेंगे, क्योंकि वो भक्ति योग का ऑलमोस्ट कंक्लूजन है, और वहाँ पे किस किस तरह की भक्ति है, कैसे करना भक्ति, तप, व्रत, और उसके बाद के जो अध्याय हैं उसमें 3 तरह के कर्म, 3 तरह के सुख, 3 तरह की भक्ति, 3 तरह के वगैरह सब अलग अलग तरह के क्या होते हैं वो सब बताया है। तो 12वें अध्याय पे वी विल हैव मोर दिस थिंग। अध्याय तो 20 श्लोक का ही है, लेकिन उस पर हम चर्चा ज़्यादा करेंगे। और अभी आरती और वो करना है तो कर सकते हैं। कुछ कह रहे हैं क्या? जय नारायण जी नहीं बताइए। सिर्फ ये सूत पुत्र की बात थी, उसी के ऊपर थोड़ा सा बोलना चाह रहा था। हाँ बोलिए। ये एडिटिव तो भाई साहब ने कवर कर दिया, आपने बहुत सारा कवर कर दिया। हाँ।
बेसिकली कर्ण को सूत पुत्र ही रहा वो, हाँ। क्योंकि जो उनके पालक पिता है वो सूत ही है। वो सही बात है। जो पांडव हैं वो पांडु ने एक्सेप्ट किए, ठीक है। जो जाना जाता है वो पिता के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए वो सूत पुत्र कहलाए। वही कृष्ण जी उसको कर रहे हैं। कौनते हैं नहीं बोल रहे, कौनते हैं तो जहाँ उन्होंने लिखा अर्जुन के लिए भी किया है। लेकिन पिता से इंट्रोडक्शन तो पिता से मिलती है, नाम देते हैं। तो ये पूरी किताब है जिसके ऊपर ये सब चर्चा में पढ़ रहा था बीच में, जो गिफ्ट करती तो है। कर्ण इसमें यही कि अभी जो बना हुआ है वो पिता के नाम से संतान जाने जाते हैं। तो कर्ण उनके पालक पिता है वो सूत थे, वो सूत, इसलिए सूत ये पुत्र। तो कभी बाहर आए ही नहीं इस मामले में। और जो उनके असली पिता थे वो सूर्य थे, इसलिए सूर्य वो पुत्र भी। सूर्य देव, वो देव है, मानव नहीं है। हाँ, वो एक प्रॉब्लम थी, और वो कुछ नहीं बोला। नहीं सही बात, सही बात है, बिल्कुल सही बात। जो पालक पिता है उसके नाम से उन पर इंट्रोडक्शन है, और कोई बात नहीं। और कौनते तो 3 ही थे, युधिष्ठिर हाँ, और ये कौनते भीम और अर्जुन। कौनते तो कर्ण भी कौनते था, कौनती का हाँ, वो तो कौनते थे। वो भी यदि कौनते बोलेंगे तो वो भी है, हाँ। लेकिन माँ से इंट्रोडक्शन नहीं है कहीं भी। लेकिन उसको राधे ही भी बोला जाता था। उसे राधे भी बोला राधे, जाता, राधे। राधे ने 2 पुत्र राधे के नाम दिए जाते हैं। वो भाई कृष्ण भगवान का भी तो ऐसा ही है। कृष्ण भगवान भी देवकी नंदन भी हैं और यशोदा नंदन भी हैं। यशोदा के पुत्र भी है और देवकी पुत्र भी है। ऐसा चलिए, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, नहीं, ऐसे बने हुए बहुत हैं, लेकिन देखो बहुत इतना सारा ऐसा इतना है कि इसकी अगर चर्चा में जाए ना, मतलब आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग शांतनु और सत्यवती और इवन सत्यवती से जो वेद व्यास जी का जन्म हुआ वो आपको मालूम है। पराशर ऋषि और वो सत्यवती जब वो मत्स्यगंधा थी तब उनका मिलन हुआ, और नाव एक किनारे से दूसरे किनारे जाती है तब तक तो उनका जन्म भी हो गया बड़े भी हो गए और बड़े भी हो गए, और जो सत्यवती थी वो फिर से कुमारिका हो गई। तो मतलब इतना बड़ा है कि इस पे बस सुन लेना, पढ़ लेना, उसके आगे ज़्यादा चर्चा करने जैसा है ही नहीं। साइंटिफिक नहीं किया था है। नहीं, इसके पीछे होगा, काफ़ी कुछ होगा जो हमारी समझ के बाहर है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है विवादास्पद जिसको ठीक है पढ़ के बस समझ लो, अगर ठीक लगे तो रखो, नहीं लगे तो नहीं रखो। जो ज्ञान की समझने योग्य चीज़ हैं उनको ग्रहण करो, बाकी इसका चर्चा का विवाद का कोई अंत नहीं है, और इससे वातावरण दूषित ही होता है, कोई वो नहीं होता है। अच्छी चीजें ग्रहण कर लो, बस बाकी बस तो यही। बाकी अगर पूरा मैंने तो कोशिश की है महाभारत भी काफ़ी पढ़ने की, नहीं, आपने तो अच्छे तो बहुत ऐसी चीज़ें आती है कि जो हमें लगता है कि ऐसा भी होता होगा, क्या भगवान भी ऐसा करते हैं, ये करते हैं, बड़ा वो है। अब मैं आरती करूं, हाँ जी, गीता जी की कर रहा हूँ। हाँ। जय भगवत गीते, जय भगवत